तो देखो ध्यान से, कोरल ड्रॉ के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? आइकन्स, है ना। तो जो हमारा कोरल ड्रॉ है, ये कोरल ड्रॉ की जो स्क्रीन है, इसमें हम लोग आइकन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए आइकन्स बनाना स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बल्ब का आइकन। बल्ब, बल्ब एक बेसिक सिंबल है, बेसिक आइकन है, बनाने आना चाहिए। बहुत यूजफुल आइकन है। लगभग हम लोग 20 आइकन बनाएंगे, है ना, जिससे बेसिक 20 आइकन जो कि आपको बड़े बड़े जगहों पे काम आए, है ना, या प्रैक्टिस के लिए आपके लिए काम आए। तो मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सर्कल लेना है, एलिप्स टूल लेना है या सर्कल लेना है, जो भी आप कॉमनली बोलें इसको, और स्क्रॉल कर लेना है हल्का सा। और देन आपके कैनवास या आपके पेज पे आपको इसको डिज़ाइन करना है कुछ इस तरीके से। एकदम प्रॉपर आप सर्कल बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, ये आप याद रखो कि ये बल्ब का शेप हम दे रहे हैं। पिक टूल पे क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप एक रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल लेने के बाद रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो, यहाँ से ऐसे इस तरीके से, और लो आपका बल्ब तैयार है। ऐसे ही होता है बल्ब, है ना। अब ध्यान दो। तो अब आपको क्या करना है? अब बल्ब ला सर कुछ गड़बड़ लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, मज़ा आएगा अभी, देखो ना। यहाँ पे आपको जैसे ही आप ये बनाओगे रेक्टेंगल, ऊपर आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। इन ऑप्शंस में आपको ये राउंडेड कॉर्नर्स पे सेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये जो लॉक है, ये ऑफ मतलब बंद होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, मतलब लॉक ऑन नहीं होना चाहिए, लॉक खुला नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉक्ड होना चाहिए। देखो लॉक्ड है अभी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज करो। इसको इंक्रीज करने से क्या फ़ायदा हो रहा है आप जरा देखो यहाँ पे, आपको खुद ही समझ में आएगा। जरा नज़र आ रहा है, देखो जरा क्या फ़ायदा हो रहा है, नज़र आ रहा है। बस तो वही करना था हमको, इसीलिए उसको हम वहाँ से बढ़ाए हैं। अब आपको क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट ले लेना है और यहाँ ऐसे रख देना है। बस राइट क्लिक कर लेना है, और फिर आपको ये जो भी बनाए हो इसके साथ शिफ्ट दबाते हुए आपको ये सर्कल पे क्लिक करना है। क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर बहुत सारे विचित्र आइकन्स खुलने लगेंगे, यानी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन खुलेंगे। आप डरो मत, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, समझो कॉन्सेप्ट को। लीलो, लीलो का मतलब पियो, है ना। तो देखो यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा है वेल्ड का, वेल्ड पे क्लिक करो। जैसे ही आप वेल्ड पे क्लिक करोगे, ये देखो इसके साथ इसको आपको क्या कर देगा, ऐसे कन्वर्ट कर देगा। बोलो, ये चीज़ समझ में आई? हाँ हाँ। तो कुछ इस तरीके से आप ये वाला क्रिएट कर लेना हिस्सा। अगर आप ये वाला हिस्सा क्रिएट कर लोगे तो हमको लगता है आपका बल्ब का शेप तो बन ही गया, है ना। अब आपको बस करना क्या है, थोड़ा थोड़ा और काम करना है। क्या करना है जरा ध्यान दो। इसको हल्का सा पतला कर लो और कलर कर लो ब्लैक। इसको यहाँ कंट्रोल दबा के राइट क्लिक से डुप्लीकेट कर लो और साइज में थोड़ी सी छोटी कर लो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर से कंट्रोल दबा के डुप्लीकेट करो और राइट क्लिक करो, शिफ्ट दबा के साइज को छोटी करो। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से आपको काम करना है। बोलिए, है ना, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ना ये। ठीक है, थोड़ा सा जूम करे करेंगे ना तो अच्छा से काम होगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं और शिफ्ट दबा के बड़ा करेंगे ऐसे, तो देखिए सही से होगा ऐसे। बोलिए, ये थोड़ा अलग लग रहा है, पतला लग रहा है थोड़ा सा बल्ब। बल्ब का आ जाएंगे यहाँ पे, बल्ब पे क्लिक करेंगे, देखिए आउटलाइन है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से लगभग 3 बेस्ट लग रहा है। हाँ हाँ, ठीक ठाक लग रहा है। थोड़ा सा और भी कर सकते हैं हम, 4 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये क्रिएट कर लेना है। बोलिए, आप क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएट करने के बाद अब आपको बल्ब जलते हुए दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी साइज को छोटी कर लेते हैं और सॉरी,
ठीक है, आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल जी से आप इसको ग्रुप कर लीजिए। ठीक है, देन इसको आप यहाँ रख लीजिए। और रखने के बाद अब आप क्या करिए, यहाँ से आपको ध्यान होगा तो ये वाला आप हिस्सा आपको चाहिए, ये वाला निकालना है हमको यार। ग्रुप कर दिया हम ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, और फिर से इसको अनग्रुप किए थे जो हम, तो इसको ग्रुप कर लेते हैं। सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से आप क्या कर लोगे, ग्रुप कर लोगे। ये क्यों निकाले सर आप, देखो ना बताते हैं। हल्का इसको मोटा कर लेना, साइज को थोड़ा छोटा कर लेना, और मोड थोड़ा अच्छा कर लेना, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे दोबारा क्लिक करना और हल्का रोटेट कर लेना, लगभग लगभग ऐसे, या अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इस पे क्लिक करना, इस या इसको ना ऊपर ला लेते हैं, रुको हम। रोटेट मत करो, गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। आप क्या करो, इसको उठाओ, यहाँ रख लो डायरेक्ट, और यहाँ से इसको 90 डिग्री रोटेट कर लो, डायरेक्ट सीधा हो जाएगा। और शिफ्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करो, ये जो बल्ब है, और सी दबाओ, सी से इसके सेंटर में मैच हो जाएगा। ठीक है, देन आपको क्या करना है, इसकी बाहर क्लिक करना है, इसकी साइज़ को थोड़ी सी छोटी कर देनी है। ठीक है, और इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है, और इस ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको उठा के इस बल्ब के सेंटर पे रख लेना है, ऐसे खुद ही बताएगा सेंटर कहाँ है। ठीक है, नहीं बता रहा है तो ये वन स्नैप 2 में जाओ, इन सबको चेक कर लो। ठीक है, और यहाँ से आप राइट क्लिक करो ऐसे, और कंट्रोल डी 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 कर लो ऐसे। ठीक है, ये वाला जो है इसको डिलीट कर लो, ये दोनों जो हैं इनको भी डिलीट कर लो, और बाकी तो हमको ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ बड़ा गड़बड़ है ना, हाँ तो यहाँ बना लेना, या थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, थोड़ा थोड़ा इसको दूर कर लेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसको दूर कर लेना ऐसे, गड़बड़ हो जा रहा है ना। यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेना, इस पर क्लिक करना, दोबारा क्लिक करना, और हल्का सा रोटेट कर लेना ऐसे। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ से ऐसे आके राइट क्लिक कर लेना। ठीक है, और सेलेक्ट कर लेना, और थोड़ा छोटा कर लेना, वैसे ही अच्छा लग रहा था। बोलिए, बना लेंगे, हाँ ट्राई करेंगे, बहुत अच्छे, ये अच्छा लगता है। बन तो पाएगा नहीं वैसे, लेकिन ट्राई करिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक हिस्सा और बनाना है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग ये जो ये बनाए हैं, हम लोग को यहाँ पर भी ऐसे चाहिए, तो इस पर क्लिक करते हैं, वापस से अनग्रुप करते हैं, और ये अरे सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है इस पर क्लिक करते हैं, इसको ऐसे डुप्लीकेट कर दो बाहर। और अब देखो, हमको यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा बस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसे लगाना है, हमको अच्छा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये शेप टूल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और डिलीट मार लेंगे। ठीक है, देखो और अच्छा ऐसे शेप आ जाएगा। चाहो तो यहाँ पर भी इसकी बजाय तुम ऐसे ही कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना ये वाला। अच्छा बेटा, ठीक है, तो आप लोग करना। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर लेंगे। बस ये नोट को छोड़े रहना, और ये वाले को, इसको भी डिलीट कर लेना, और इसको भी डिलीट कर लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे आ जाना, इसमें लिखा है ब्रेक कर्व, इस पर क्लिक कर लेना, और ये वाले हिस्से को ऐसे बाहर की तरफ निकाल लेना। इसको भी सेलेक्ट करना, ब्रेक कर्व, और बाहर क्लिक करके इसको भी ऐसे बाहर निकाल लेना। इसको डिलीट मार देना, खुद ही डिलीट हो जाएगा। बस ये वाला शेप निकल गया, इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, बोलिए, समझ में आ गया किस तरीके से आपको बनाना है। अब बाकी अगर आपको सेट वेट करना है तो अपने हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए, हो जाएगा, ये हिस्सा बन जाएगा, ये बल्ब ऐसे बन जाएगा आपसे। हाँ, बहुत अच्छे, बल्ब बनाने का ट्राई करिएगा।
ठीक है, नया सॉफ्टवेयर है, नए ऑप्शंस हैं, नए टूल्स हैं, और नया कुछ सीखने को भी है। ठीक है, नेक्स्ट बनाया जाए। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे अपना संदूक, पर्स है ना। हम लोग बनाएंगे क्या? हाँ, पर्स। तो हम लोग अगर पर्स बनाएंगे तो आइए पर्स बनाया जाए, है ना। पर्स बनाएंगे कि बैग बनाएंगे? हाँ, चलिए नया पेज लीजिए आप लोग यहाँ से। तो आइए हम लोग नेक्स्ट अपने आइकन पे चलते हैं, जो कि बैग है। तो बैग बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी। रेक्टेंगल टूल से आप रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए मेजरमेंट अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ, मेरा फोकस है आइकन बन जाए किसी तरीके से। मेजरमेंट तो बाद में भी हो जाएगा, दोबारा बना लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं सीख पाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बनाने के बाद पिक टूल पे क्लिक कर लेते हैं, और फिर हम लोग वापस वही ऑप्शन राउंडेड कॉर्नर्स पे आ जाएंगे, और यहाँ से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। देखिए बढ़ रहा है, आप लोग जूम कर देना, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, बढ़ते हुए दिख रहा है आपको। अपने हिसाब से आपको जैसे बैग को कवर अप करना है, जितना कर्व लाना है, हमको इतना ही कर्व लाना है। हम सोच रहे हैं कि इतना कर लें, लगभग 0.55 पर। बेस्ट है, यस बेस्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल कर, सॉरी, आउटलाइन थोड़ी सी इसकी मोटी करेंगे। तो मोटी करने के लिए देखिए यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम लोग 4 कर लेंगे, आउटलाइन मोटी हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चपटा करेंगे ऐसे, है ना। और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यात्री गणों, है ना, आपकी जो आने वाली है ट्रेन, है ना। देखिए यहाँ पे, तो ये जो आप हिस्सा है, ये हिस्सा बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, इस हिस्से में आपको ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो इसको काट के किस तरीके से निकालना होगा। काट के कैसे निकलेगा, अभी आपको काटना सिखाए थे ना हम, ब्रेक करने के लिए कर्व। तो कर्व ब्रेक कैसे करेंगे आप? बाप रे बाप, एक ही तरफ देखिए हम बैठ के पढ़ा सकते हैं, उधर पढ़ा दे उधर पढ़ा लें, कमर दुखने लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर क्लिक करिएगा शेप पे, शेप पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल क्यू करिएगा। देन देखिए हमको यहाँ से नोड को तोड़ना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रेक कर्व पे क्लिक कर देंगे। देखिए कर्व टूट जाएगा, ये कर्व हो गया। इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट मार देंगे। अरे नीचे वाला डिलीट हो गया, ओ माय गॉड। इस पे क्लिक करना है और डिलीट मारना है। कभी कभी गलतियां ऐसी हो जाती हैं, आप लोग ध्यान मत दिया करिए। देखिए यहाँ पे ऐसे इस पे क्लिक करना है और ब्रेक कर्व पे क्लिक करना है ना, और डिलीट। देखिए वो मजाक किए थे हम, जान, तो दोनों तरफ गलती होगा तो अच्छा लगता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, देखिए डिलीट हो गया ना, है ना। अब आपको ये जो लाइन है इसको भी डिलीट करना है, सेलेक्ट करेंगे और डिलीट मार देंगे, ठीक है डिलीट हो गया। हाँ नहीं, आप लोग ऐसे ना करिएगा, है ना। आप लोग अब गलती कर दी, अब आप भी गलती करेंगे तो अच्छा ही लगेगा ना। अब इसको आप एरो की सहायता से इसको आप सेट कर लेंगे, बोलिए सेट कर लेंगे, बहुत अच्छे। अब आपको क्या करना है, ये बीच से भी आपको तोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा शेप टूल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे, और जूम करने के बाद, क्या करने के बाद, जूम। देखिए जूम करने के बाद आपको कहाँ से तोड़ना है वो तो पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐसे डुप्लीकेट निकल जाएगा, और छोटा कर लेंगे कंट्रोल दबाते हुए। छोटा कर लिए, छोटा करने के बाद इसको छोटा कर लेंगे ऐसे, और भी क्या हो गया, कहाँ है उसको मुक्का मार, देखो यहाँ पे क्लिक करिएगा, और यहाँ क्लिक करने के बाद
मत क्लिक करिए, डिलीट मार दीजिए। देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा और ऐसे ड्रॉ करिएगा ट्रैंगल, रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करना है, इसको आपको बिल्कुल स्क्वायर में करना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2:2 का आप एक स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप इसको एक एक सेंटीमीटर पे क्या कर लेंगे, हाँ एक एक सेंटीमीटर पे नहीं, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गई, मुझे माफ़ करिएगा, है ना। 0.3 के हिसाब से आप क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। और यहाँ से आउटलाइन को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, जैसे कि 4 हुआ नहीं, फिर से 4 करते हैं। हाँ अब हो गया, बहुत अच्छे। देखिए इस तरीके से अगर आपको भी जवाब देना है तो आपको आना पड़ेगा जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ऊपर का हिस्सा ही बनाना है। तो ऊपर का, बैक का ऊपर का हिस्सा आप कैसे बनाओगे, लेकिन सबसे पहले ना ये आपको तोड़ना है। यहाँ से आप आइकन में ध्यान से देखिए होगे तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या है, टूटा हुआ है। तो टूटेगा कैसे, टूटेगा कैसे, हाँ। तो तोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है उसको। तो आइए पहले खिलाते हैं, शेप को खिलाते हैं। और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। और इसके थोड़ा दूरी पे यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा व्यूवर्स, है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ब्रेक, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ब्रेक, बोलिए डिलीट। अरे साला, समझ गया कि नहीं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, डिलीट, समझ गया कि नहीं। ये बार बार गलतियां हो रही हैं, ये अपराध कहलाएगा, गलती नहीं है ये। चलिए कोई नहीं, कल से पढ़ के आएंगे हम। देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करिएगा और थोड़ा सा इसको इस साइड रखिएगा। और रखने के बाद शिफ्ट दबा के या कंट्रोल दबा शिफ्ट दबा लीजिएगा। और शिफ्ट दबा के इस तरीके से ऐसे आप इसको चौड़ा करिएगा, कंट्रोल मत दबाइएगा, है ना। हाँ इसको यहाँ से आप बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद यहाँ पर क्लिक करिएगा और कंट्रोल क्यू से कर्व करिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे या इसको यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर दीजिएगा, इसको यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्लिक करके, नहीं इसके ऊपर क्लिक करके आप डिलीट कर लीजिएगा, डिलीट हो गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्लिक करके आप डिलीट करेगा, देखिए इस बार गलती नहीं हुई हमसे, है ना, बहुत बढ़िया, ताली जाइए मेरे लिए। ये बस 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 बस, ज़्यादा हो गया, अहंकार आ जाएगा मेरे अंदर। देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा दोबारा और उसके बाद फिर इसको यहाँ पे ऐसे रख लीजिएगा, ठीक है। बोलिए, कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो बैग भी हमारा क्या है, तैयार है, बैग भी हमारा तैयार है। चलिए तब इसका हम लोग गिव अवे किया जाएगा एक दिन, है ना, बैग बैग का गिव अवे, है ना। जो सबसे अच्छा नंबर लाएगा उसके व्हाट्सएप भेज देंगे हम, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 3 और आइकन नंबर 3 पे, ठीक है। आइए, आइकन नंबर 3 जो हमारा होगा वो है इंसान, जो कि सबसे खतरनाक जानवर है पृथ्वी पर, बच के रहिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, सबसे पहले यहाँ से आप चूज करिएगा सर्कल। और सर्कल चूज करने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। एक ऐसा जानवर है, औरत भी है, दोनों है, इंसान कह राजा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंसान एक बहुत खतरनाक जानवर है जिससे अगर आप बच के रहें तो अच्छा है। देखिए आप सबसे पहले ये ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा और ड्रॉ करने के बाद आप इस पर क्लिक करिएगा पिक टूल पे, इसी का एक डुप्लीकेट करिएगा और यहाँ पे रखिएगा, राइट क्लिक करिएगा,
शिफ्ट दबाते हुए आप क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा आप, हाँ बाहर, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे कर लीजिएगा। बोलिए, कर लेंगे आप? बहुत अच्छे। करने के बाद आप शिफ्ट दबाते हुए इसके ऊपर क्लिक करिएगा और यहाँ से ऊपर से वेल्ड कर दीजिएगा। बोलिए, आप वेल्ड कर लेंगे? वेल्ड करने के बाद आपको ये जो शिवलिंग का शेप दिखेगा, है ना, इसको आपको आदमी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस पे क्लिक करेंगे, शेप टूल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अब आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको सेलेक्ट करना है नीचे वाले को और हल्का ऊपर की तरफ करना है ऐसे, जब तक ये ऐसे फ्लैट ना हो जाए। ठीक है, फ्लैट करने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको अंदर की तरफ कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको भी सेलेक्ट करिएगा और अंदर की तरफ ऐसे। ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ हो गया क्या? थोड़ा सिमेट्री पे ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए, आपको ऊपर वाले को सेलेक्ट करना है और थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऐसे कर लेना है, बस। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका शेप तैयार हो जाएगा। बोलिए, आप कर लेंगे? बहुत सिंपल, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका शेप तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा तो आप छोटा कर लेंगे इसको ऐसे। छोटा करने के बाद इसकी आउटलाइन थोड़ी सी मोटी कर लेंगे, लगभग 2। और देन राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे ऐसे। ठीक है, और इसको छोटा करेंगे शिफ्ट दबाते हुए। ज़्यादा छोटा मत करिएगा, बहुना बन जाएगा, है ना। बहुना नहीं बनाना है हम लोग को, इस तरीके से। अब देखिए क्या करना है, ये वाला हिस्सा गायब करना है, ये वाला हिस्सा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ ऐसे डबल क्लिक करना है, एक नोट बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी आपको आना है और डबल क्लिक करना है, नोड बन जाएगा। इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर पे ब्रेक, ब्रेक कर्व, कर्व क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसको भी सेलेक्ट करना है, यहाँ से क्या करना है, ब्रेक कर्व, कर्व ब्रेक हो जाएगा। फिर आपको इस पे क्लिक करना है, डिलीट मार देना है। इस पे क्लिक करना है और इस नीचे वाले पे देखिए सेलेक्ट हुआ है और डिलीट मार देना है। गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड आप करके सही कर लीजिएगा। कंट्रोल दबाते हुए यहाँ क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है डुप्लीकेट करने के लिए। देन कंट्रोल दबा के ही इसको इस साइड आपको ऐसे ले जाना है और सेट कर लेना है। बोलिए, आप सेट कर लेंगे? अगर आप सेट कर लेंगे तो आप सब चीज़ सेट कर लेंगे, है ना। इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा और हल्का आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। समझ गए? कंट्रोल जी से आप क्या कर लीजिएगा, ग्रुप कर लीजिएगा और ये आपका डिज़ाइन तैयार है। ठीक है, बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट? आगे बढ़ा जाए, चौथा आइकन बनाया जाए। तो देखिए, जो चौथा आइकन है वो ग्राफ का आइकन है, बहुत पॉपुलर आइकन है। तो आइए उसको बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे, ले लेंगे। रेक्टेंगल लेने के बाद ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, पतला सा। इसमें ब्लैक कलर फिल कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी का कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और ऊपर जाके 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर देंगे और इसको यहाँ लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, या देखिए आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, चलिए आइए। 90 डिग्री आप कर लेंगे और आपको शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करना है
और बॉटम के लिए बी दबाना है। तो देखिए इसके बॉटम पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब बस आपको इसको ऐसे सेट कर लेना है। कंट्रोल दबाए करेंगे तो हिलेगा नहीं अपने पोजीशन से, और बस ऐसे सेट कर लेना है। हाँ, उठा के भी कर सकते थे, लेकिन आपको एक ट्रिक बता दी है हम। बात के लिए हो सकता है काम करे आपके लिए, अभी नहीं तो बात के लिए। जूम करके इसको सेट कर लेगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए तो ये बना लिए आप लोग, इसको सेट कर लीजिएगा बढ़िया से। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, ऊपर की तरफ एक एरो लगाना है, यहाँ पे एक एरो बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे और ऐसे कोई रैंडम ड्रॉ कर लीजिएगा। 2x2 का बना लीजिएगा। 2x2, यहाँ देखिए नंबर दे रहे हैं ऊपर, इंटर मारेंगे 2x2 का बन जाएगा। और आप क्या करेंगे, ये शेप टूल पे क्लिक करिएगा। शेप टूल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्यू दबाएंगे, कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। देन आप क्या करिए, पहला वाला डिलीट कर दीजिए, या फिर आप ये वाला भी डिलीट कर सकते हैं, कोई भी एक डिलीट कर दीजिए जिससे कि ये ऐसे शेप ले लेगा। और बस आपका काम हो चुका है। ठीक है, आपको बस जूम करना है, ब्लैक कलर इस पर फिल करना है, और इसको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। हल्का सा रोटेट, डबल क्लिक करिएगा और ये ऐसे रोटेट कर लीजिएगा। बोलिए, कर लेंगे? और इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लीजिएगा। बताइए, सेट कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं? बहुत बड़ा बन गया ना। शिफ्ट के साथ छोटा कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे टोपी पहना दीजिएगा ये। ठीक है, चलिए इसका डुप्लीकेट करिएगा। और यहाँ पर भी आप चाहें तो पहले भी बना के डुप्लीकेट कर सकते हैं, पर छोड़िए, अब हम लोग कर ही लिए। एरो की से भी आप सेट कर सकते हैं अगर आपको तकलीफ है तो, या कोई दर्द का सामना करना पड़ रहा है अगर आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए, कर लेंगे? बन जाएगा? हाँ, बहुत अच्छे। इन सब को सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से वेल्ड कर दीजिएगा। वेल्ड, वेल्ड क्यों करवा रहे हैं बता रहे हैं, डुप्लीकेट करिएगा ऐसे। निकल गया? डुप्लीकेट करने के बाद इसको साइड रख लीजिएगा। ठीक है, साइड रखने के बाद ये जो है इसका ऐसे डुप्लीकेट करिएगा और इसको रोटेट कर लीजिएगा 90 डिग्री पे वापस, मतलब 0 डिग्री कर दीजिएगा तो सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसमें नो फिल कर देंगे। नो फिल का मतलब उसमें से कलर को रिमूव कर देना, सिर्फ आउटलाइन रहेगा। आउटलाइन को मोटा कर लेंगे, लगभग मेरे में हम 0.2 कर रहे हैं, अरे नहीं 2 mm कर रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसे आपको ठीक लग रहा है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करिएगा। तो ऐसा इसको छोटा कर लेते हैं ना। देखिए हम शिफ्ट दबा के छोटा कर रहे हैं। शिफ्ट क्या दबा रहे हैं? शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट दबा के छोटा करिएगा और यहाँ पे क्लिक करिएगा और कंट्रोल दबाते हुए यहाँ पे क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करिएगा ऐसे यहाँ पे, और शिफ्ट दबा के इसको बड़ा कर लीजिएगा ऐसे। बोलिए, बड़ा कर लेंगे? हाँ, अब इसको ना हम लोग इसके अलाइन में सेट कर लेते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे ऐसे सेट कर लेते हैं। चलिए शिफ्ट दबा के आपको बताए थे, अब इसको बॉटम में लाना है तो बॉटम में ऐसे ला दी। देखिए आ गया ना बराबर में। देखें इसका यूज़। हाँ, एक बार आपको फिर दिखाते हैं, रुकिए, कंट्रोल जेड करके। देखिए अगर हमको इसको इसके बॉटम में लाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और बी दबाएंगे, बॉटम में आ गया। समझ रहे हैं? एक बार फिर से पीछे जाइए, देखिए और फिर करिए। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये बीच बीच में और ही बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ आना है, इसमें इसको ओपन करना है। ये वाले ऑप्शन को, शैडो कंटूल जो भी ऑप्शन है, इसको ऐसे ओपन करिएगा यहाँ से क्लिक करके, और ये आपको लिखा है ब्लेंड, इस ब्लेंड पे क्लिक करिएगा। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ऐसे आप छोड़ेंगे तो देखेंगे ये ऑटोमेटिक बहुत सारा इसमें ला देगा। आपको कम करना होगा तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, जैसे हम 5 कर देते हैं तो देखिए 5 आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया आपको?
और ऐसे छोड़ देना है। ये आपका तैयार। बोलिए। ठीक है, अब ये जो आप एरो निकाले थे बाहर, ये जो आप बाहर निकाले थे, इसका आप यूज़ कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। इसका यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए ये पूरा वेल्ड है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हमको यहाँ लगाना है, तो रोटेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ऐसे। ठीक है, तो वहाँ छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, वापस ऐसे रोटेट कर लेते हैं हल्का सा बस। अब हमको ना इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाते हुए हल्का हल्का ऐसे दिखा, हल्का यहाँ कर्व लाना है। तो कर्व कैसे लाएंगे? बड़ा आसान है, इस पे क्लिक करिए, शेप टूल पे क्लिक करिए, ये जो फालतू के नोट दिख रहे हैं पहले इनको डिलीट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है और ये वाला ऐसे सेलेक्ट करना है। अभी देखिए लाइन है, तो इस पर क्लिक करना है सिंगल, और ये कन्वर्ट टू कर्व है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको इसको ऐसे आप कर्व में कर सकते हैं, देखिए ऐसे। इस पे भी क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व करना है, कुछ इस प्रकार से। आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। हम्म। आइडिया, आइडिया लग रहा है? कैसे चल रहा है? एक बार और देखिए ध्यान से। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर कैसे बना? हम लोग सिंपल क्या किए, इसका डुप्लीकेट लिए, पहले रोटेट किए, रोटेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक किए, कन्वर्ट टू कर्व, अरे मतलब शेप टूल पे, सॉरी। और ये जो फालतू के दिख रहे हैं इनको डिलीट मार दिए, क्लिक करके डिलीट किए हैं। ठीक है, अब देखो इस पे क्लिक करना है, एक सिंगल क्लिक, ऐसे स्टार बनना चाहिए, ऐसे देखो इस टाइप का बनना चाहिए नोड। डबल क्लिक मत करना, सिंगल क्लिक, और ये कन्वर्ट टू कर्व कर देना। फिर ये लाइन पे क्लिक करोगे तो देखो ये ऐसे कर्व हो जाएगा, है ना? फिर वैसे ही सेम टू सेम इस पे क्लिक करो, कन्वर्ट टू कर्व करो, देखो ये ऐसे, ये समझ रहे हो मेरी बात को? आप इसमें भी थोड़ा चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे भी करना है। ठीक है, घटाना है, बढ़ाना है, जिस हिसाब से। ठीक है, तो तुम बना सकते हो, बोलो बना लोगे? तो ये बनाना, ये एक आइकन हो गया। ठीक है, और भी आइकन बनाए जाओ। आइए अब हम लोग एक पांचवा सिंबल बनाते हैं, जो कि होगा जो तेल वाली टंकी होती है उसका, है ना? क्योंकि आज की लड़ाई चली रहा है तेल के लिए, तो आइए हम लोग भी कर लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक सर्कल लेंगे, और सर्कल लेने के बाद ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सेंटर में रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे, और रेक्टेंगल लेने के बाद ऐसे यहाँ से बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे रेक्टेंगल। बोलिए, ड्रॉ कर लेंगे? कुछ इस तरीके से आप रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, कर लेंगे? बहुत अच्छे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सर्कल को वापस डुप्लीकेट करेंगे, लेकिन कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करके, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, राइट क्लिक। क्या करेंगे? राइट क्लिक। ठीक है, फिर इसी सेम स्टेप को दोबारा रिपीट करेंगे, ये वाला रेक्टेंगल लेंगे, इसको कंट्रोल दबा के खींचेंगे, और राइट क्लिक से यहाँ डुप्लीकेट कर लेंगे। फिर इस सर्कल को लेंगे, इस सर्कल को लेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और ऐसे खींचेंगे, और राइट क्लिक कर लेंगे, और ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सबको सेलेक्ट करना है, और क्या कर लेना है, वेल्ड। जैसे ही आप वेल्ड करेंगे तो देखेंगे कि ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। बोलिए, समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये देखिए यहाँ से आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ से हमको लगता है ना, हमको सर्कल थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहिए था। हाँ, यहाँ से सर्कल हल्का हल्का बड़ा कर देते हैं, शिफ्ट दबा के हल्का बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, कंट्रोल दबा के यहाँ से ऐसे राइट क्लिक,
है ना। एक बार हम ना इसको शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से वेल्ड करते हैं, तो देखो ये स्ट्रक्चर सही बन रहा है ना, समझ रहे हैं। ठीक है, और फिर हम लोग इसको वेल्ड कर देंगे। ठीक है, ये सही बन रहा है स्ट्रक्चर। कंट्रोल जेड कर ले रहे हैं एक बार हम, आपको प्रॉब्लम है थोड़ा, आप देख लीजिए लंबा, फिर आप बैक जाके फिर बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे राइट क्लिक और फिर आप क्या करेंगे, सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ इसको, फिर इसको और वेल्ड कर देंगे। ठीक है, ये वेल्ड हो गया। फिर शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, वेल्ड करेंगे, ये देखिए वेल्ड हो गया। और शिफ्ट का इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, वेल्ड। ये देखिए आपका ये वाला स्ट्रक्चर तो तैयार है। ठीक है, बहुत सही। एक बार कंट्रोल जेड करिए और ये वाले सर्कल का एक डुप्लीकेट निकाल लीजिए बाहर की तरफ, है ना। और फिर इसको वेल्ड कर दीजिए, इसको पकड़िए शिफ्ट के साथ इसको पकड़िए और यहाँ से वेल्ड कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आप वापस अंदर की तरफ लाइए ऐसे। ठीक है, अंदर की तरफ लाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें से हम लोग को ये वाला हिस्सा क्या करना है, गायब करना है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ ये वाला हिस्सा रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आर्क है, इस आर्क पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये ऐसे खुद ही कट जाएगा। फिर शेप टूल पे क्लिक करिएगा और इस आर्क को बढ़ाना है आपको, थोड़ा ऐसे बढ़ा लीजिएगा, इसको यहाँ से कम कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ से आप यहाँ तक इसको जोड़िएगा, बस इसको भी यहीं तक जोड़ना है, तो यहाँ तक। समझ गए, मेरी बात समझे, है ना। थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा है, ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ से तो सही है, देखिए हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जूम हो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो हिस्सा है इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो वापस हम लोग आर्क पे, देखिए यह है, ये इस पे आ गया है पाई पे, तो हम लोग आर्क पे क्लिक कर देंगे तो वो हिस्सा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल क्यू कर लीजिएगा इसको कर्व में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग एक और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है आपके लिए हमको पता है, लेकिन चलिए आप बना लेंगे, हमको पता है आप लोग अच्छे बच्चे हैं। डबल क्लिक करिएगा यहाँ पे, हार नहीं मानिएगा, बना लेंगे आप भी। ठीक है, डबल क्लिक यहाँ करिएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इससे आप इसको ब्रेक कर लीजिएगा, फिर इसको भी आप क्या करेंगे, ऐसे ब्रेक कर लेंगे। बेशक आपके पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं इसको बनाने के, तो अगर आपको दिमाग चला रहे हैं तो आप अपने तरीके से ही बना सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, है ना। बस अब हमको क्या करना है, यहाँ से ये आ जाएंगे, यहाँ पे आप ये शेप में इसको ओपन करेंगे, पॉलीगॉन को, पॉलीगॉन टूल को, यहाँ कॉमन शेप है इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप इस पे एरो पे छोटा सा एरो जो नीचे है, फिर यहाँ से आप ड्रॉप ले लेंगे। जैसे ही आप ड्रॉप को लेंगे आप यहाँ ऐसे ड्रॉप बना लेंगे। बोलिए, ठीक है, ये ड्रॉप बना के इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे। बोलिए, सेट कर लेंगे। ठीक है, सेट कर लेंगे ना, चलिए सेट कर लीजिएगा। और सेट करने के बाद अब आप क्या करना है, यहाँ पे सर्कल कंप्लीट करना है। सर्कल तो हम लोग छोड़े ही नहीं कोई भी। हाँ, तो उसको हम लोग लगा लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसे दोबारा। ठीक है, यहाँ पे, और इसको हम लोग यहाँ ऐसे सेट कर लेंगे, सेट कर लेंगे आप लोग ऐसे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ राइट क्लिक कर लेंगे ऐसे और ये हिस्सा बना लेंगे। बोलिए, ठीक है, क्या आप ऐसे टंकी क्रिएट कर लेंगे अपना तेल का। हाँ, आप कोई भी तेल रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको तेल रखने का मन कर रहा है
हाँ वही हम लोग का है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग का टंकी बहुत तगड़ा है। ठीक है, चलिए आप लोग बनाइएगा फिर हमको बताइएगा। अब आइए और शेप बनाते हैं। हम लोग अब बनाएंगे फैक्ट्री, फैक्ट्री सिंबल कैपिटलाइजेशन वाला, है ना। जिसमें हम लोग बहुत सारे यूनिक फिर चीज़ों को सीखेंगे। आइए, तो सबसे पहले आपको लेना है रेक्टेंगल। देन आपको रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। जैसे ही आप रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ करेंगे, अब आपको क्या करना है कि शेप टूल पे क्लिक करना है। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। कंट्रोल क्यू से आप क्या करना होगा, कन्वर्ट टू कर्व। और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ब्रेकअप पार्ट्स, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ब्रेकअप पार्ट्स। ठीक है, फिर इस पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया। गलती से ये मत डिलीट कर दीजिएगा नहीं तो बवाल ही हो जाएगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे सिंगल क्लिक करिएगा और कन्वर्ट टू कर्व करिएगा, और यहाँ पे क्लिक करके इसको हल्का अंदर की तरफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी क्लिक करिएगा, कन्वर्ट टू कर्व, और इसको हल्का अंदर की तरफ, ठीक है, और इसको हल्का ऊपर की तरफ एरो की सहायता से ऊपर कर लीजिएगा। बोलिए कि आपको इजी नहीं लग रहा है? लग रहा है। कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको दिमाग कि हम बना लेंगे यार, आसान तो लग रहा है, बस थोड़ा थोड़ा करना है, स्टेप ज़्यादा है बस, है ना। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आसान लगेगा, है कि नहीं। चलो, फिर यहाँ क्लिक कर लेना। फिर कंट्रोल दबाते हुए इसका डुप्लीकेट करना, कंट्रोल दबाना, ऐसे खींचना, राइट क्लिक कर लेना, और इसकी साइज क्या कर लेना, छोटी करना। तो देखो एक प्रॉब्लम होगी, जैसे ही आप साइज छोटी करना चाहोगे तो देखो ये ऐसे कर लेना बस। एक प्रॉब्लम बस क्या होगी कि यहाँ से थोड़ा सा हिल जाएगा, तो यहाँ से मैच करना मत भूलना। यहाँ पे क्लिक करके ऐसे इसको इससे मैच कर लेना बस, ठीक है। बस, बोलो कर लोगे। और करने के बाद अब धुआं धुआं बनाना है। क्या बनाना है? धुआं धुआं। ठीक है, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो क्या करेंगे आप लोग, सर्कल लेंगे और इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देन आप इसका डुप्लीकेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है, और साइज छोटी करेंगे शिफ्ट दबा के। क्या दबा के? क्या दबा के? बहुत अच्छे, शिफ्ट दबा के। ठीक है, फिर डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और साइज छोटी। बोलिए, इस तरीके से आप कर लेंगे। हाँ, आप कहेंगे ये क्या बना रहे हैं सर आप। अब हम देखिए दिमाग लगा रहे हैं, इन सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके तीनों को वेल्ड कर देंगे। समझ रहे हैं? धुआं धुआं बन गया ना। चलिए, अब इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे की तरफ ला लीजिएगा, और आउटलाइन से इसको क्या कर लेंगे, मोटा कर लेंगे। बोलिए ये हिस्सा बन जाएगा। अब इसको आप लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए, ठीक है। मान लीजिए ये सब डिज़ाइन जो हम लोग बनाए हैं, बल्ब वाला, ये हम लोग पैक बनाए हैं, फिर ये हम लोग ये सब बनाए हैं। अगर हम लोग को इसको एक्सपोर्ट करना हो तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कहीं और, या पीएनजी या जेपीजी के फॉर्म में। देखिए, दो चीज़ होती है, एक होता है जेपीजी और एक होता है पीएनजी। तो हम लोग जब जेपीजी में करते हैं तो जो इमेज हम लोग जो डायग्राम बनाए हैं, जो लोगो बनाए हैं, उसका बैकग्राउंड यानी कि वाइट जो पेज, उसके साथ वो लेके आता है जेपीजी फॉर्मेट में। मतलब फोटो पूरा लेके आएगा, जो पेज का साइज़ है वो पूरा लेके आएगा एज इट इज़। लेकिन अगर हमको पेज जो पीछे हम लोग बनाए हैं वो बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो हमको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे चाहिए, तो हम लोग पीएनजी यूज़ करते हैं। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और जेपीजी का मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीईजी। ठीक है, तो हम लोग इसको
एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने का शॉर्टकट है Ctrl+E, या फिर फाइल में आप आ जाएंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नाम दे देंगे इसका। जैसे मान लीजिए हम नाम दे दे रहे हैं कि आइकन, या हम लोग दे देते हैं बल्ब, बल्ब आइकन नाम दे दिए। और डाउनलोड पे या डी में कहीं पर भी आप सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद इसको पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पीएनजी यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा, आपको वो प्रीव्यू दिखाएगा कि कैसे आपको बनाना है, कैसे आपका मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम कहेंगे ठीक है, सही है, और अगर आप ओके प्रेस कर देंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब आपको विंडो आर करना है, आपको अपना पावर पॉइंट खोल लेना है या कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम पावर पॉइंट खोल रहे हैं और यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर रहे हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोल सकते हो जो भी आपके सिस्टम में है, जहाँ पर भी आपको इसका यूज़ करना है। और सिंपली जैसे मान लो हमको इस पावर पॉइंट के स्लाइड पे इसको लगाना है, तो ऐसे सर्कल हम बना देते हैं, और सर्कल बनाने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड्स में यहाँ पे देखो मेरा फाइल होगा, इसको इंसर्ट कराएंगे तो देखो बिना बैकग्राउंड के, बैकग्राउंड आया वाइट वाइट नहीं, क्योंकि ये किस में है, पीएनजी में, इसलिए उसका डायग्राम और वो नहीं आएगा। बस यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ फोटो कलर में आके आप यहाँ से इसको वाइट कलर कर सकते हैं, ठीक है। और भी कलर्स हैं बहुत सारे जो भी आपको करने हैं, वो अपने हिसाब से आप यहाँ मोर में जाके आप मोर वेरिएशन में वाइट कलर इसको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेरिएशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। रीकलर, रीटच आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा जैसा भी आपको करना है, ये ज़रा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। कहीं पर भी अपने आप सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, बनाइए, सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है। चला जाए, बस आज के लिए इतना ही।